हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो अगली क्लास के बारे में बात करेंगे वो है रेक्टिफायर। क्लास क्या है? रेक्टिफायर टॉपिक। रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। अच्छे से पढ़ना, वीडियो पूरा देखना। रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर पहली बात है क्या कार्य करता है, कार्य क्या होता है रेक्टिफायर का। ठीक है, तो रेक्टिफायर का कार्य होता है AC टू DC में कन्वर्ट करना। यानी ये क्या करता है, जो AC होती है ना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, दिष्ट धारा में बदलता है। दिष्ट धारा में बदलना। ठीक है, क्या करता है, AC टू DC, यानी AC धारा होती है उसको दिष्ट धारा या DC धारा में बदलता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार बदलता है, देखो ये होती है AC। ठीक है, प्लस ये माइनस में चलती है। यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है और ये पूरा चक्कर काटता है तो 360 डिग्री हो जाता है। और DC की बात करें तो DC होती है इस प्रकार की। ठीक है, यह होती है शुद्ध DC। ठीक है, यह शुद्ध AC है, यह शुद्ध DC है। अब रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC में बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये शुद्ध नहीं बदल पाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो फिल्टर परिपथ का उपयोग करके भी बदला जाता है, और ये क्या करते हैं, इसमें रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो वो किस प्रकार करते हैं डायग्राम से बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये याद रखना आपको कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दिष्ट धारा में तो बदलता है, लेकिन रेक्टिफायर कौन सी दिष्ट धारा को बदलता है, ये बदलता है अशुद्ध यानी प्लसेटिंग। किसको बदलता है, अशुद्ध, अशुद्ध या प्लसेटिंग। पल्सेटिंग DC। ठीक है, पल्सेटिंग DC में या अशुद्ध DC में बदलता है। तो इसके लिए क्या करता है, हमें शुद्ध चाहिए, हमें तो शुद्ध चाहिए ना भाई DC। तो शुद्ध DC के लिए हम क्या करते हैं, देखो किस प्रकार फिल्टर सर्किट का उपयोग होता है। इसकी परिभाषा बता देता हूं पहले तो। यह एक डायोड परिपथ होता है जो शुद्ध AC को कंपनमान DC में बदलता है। उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को हिंदी में बोला जाता है दिष्टकारी। क्या बोला जाता है, दिष्टकारी। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसमें फिल्टर सर्किट किस प्रकार होता है। ये तो परिभाषा है, परिभाषा याद रखना है। ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले क्या आता है, दिष्टकारी। ठीक है, दिष्टकारी क्या करता है, देखो ये होती है शुद्ध AC। ये क्या है, शुद्ध AC। शुद्ध AC है। यहाँ पर, यहाँ इनपुट में हमने क्या दिया है, इनपुट में दिया है हमने शुद्ध AC। इनपुट 230 वोल्ट। ठीक है, शुद्ध AC दी है हमने। अब क्या कर रहा है, दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या करता है, रेक्टिफायर AC टू DC में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है, हमारे को DC प्राप्त हुई है। तो ये DC किस प्रकार की है, ये तो पल्सेटिंग है यानी अशुद्ध DC है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। फिल्टर सर्किट होते हैं उसका उपयोग करते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करता है भाई,
यहाँ से जैसे हमने एसी है शुद्ध एसी, उसको हमने डीसी में बदल दिया, तो डीसी यहाँ पर किस प्रकार की है, अशुद्ध है। यहाँ पर डीसी किस प्रकार की प्राप्त होती, अशुद्ध डीसी प्राप्त होती है। अशुद्ध डीसी है उसको शुद्ध में बदलना हमारे को, तो शुद्ध डीसी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। फिल्टर सर्किट कई प्रकार के होते हैं, 5 फिल्टर है, सी फिल्टर है, एल फिल्टर होता है, ठीक है। कई प्रकार के फिल्टर सर्किट होते हैं, इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं फिल्टर सर्किट क्या करता है। फिल्टर सर्किट इसको शुद्ध करने की कोशिश करता है, शुद्ध करता है। तो शुद्ध बिल्कुल शुद्ध तो नहीं होती है, पल्सेटिंग देखो इस प्रकार की होती है, पल्सेटिंग डीसी इस प्रकार की प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, फिल्टर सर्किट इसको शुद्ध करता है, लेकिन प्योर शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। प्योर शुद्ध नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत मतलब अशुद्ध रहती है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलेटर का उपयोग करके हम प्योर शुद्ध किया जाता है। रेगुलेटर सर्किट का उपयोग करके, रेगुलेटर सर्किट में हम 785 ये आईसी होती है, इस आईसी का उपयोग करके भी हम उपयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। यानी क्या कर सकते हैं, अशुद्ध फिल्टर से अशुद्ध डीसी होती है उसको शुद्ध डीसी में बदल सकते हैं। तो रेगुलेटर का उपयोग करते हैं जो क्या करता है, शुद्ध डीसी में बदलता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी, बिल्कुल प्योर शुद्ध। ये देखो ये पल्सेटिंग है, कुछ अशुद्ध है, तो इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर देखो शुद्ध कर दिया बिल्कुल। तो रेगुलेटर का उपयोग किस लिए करते हैं हम, शुद्ध डीसी में बदलने के लिए, शुद्ध डीसी। तो हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगी, शुद्ध डीसी आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट, इनपुट क्या है, शुद्ध एसी, आउटपुट क्या है, शुद्ध डीसी, ठीक है। तो एसी टू डीसी में बदला कौन है, रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी। अब फिल्टर सर्किट का उपयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये थी अशुद्ध, तो इसको शुद्ध में बदल रहा है। फिर भी कुछ अशुद्धि रह जाती है, उसको हमें शुद्ध करना है, प्योर डीसी चाहिए हमारे को, प्योर डीसी बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध डीसी। उसमें बदलने के लिए रेगुलेटर का उपयोग किया। इसमें रेगुलेटर में हम आईसी का उपयोग भी कर सकते हैं, 785 आईसी, ठीक है। ये इस प्रकार फिल्टर सर्किट होता है, अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं आगे, दिष्टकारी होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर के प्रकार, रेक्टिफायर के प्रकार है वो है 2 प्रकार। कितने हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन से, एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसे चल रही है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो तो एक ही प्रकार का होता है। फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सेंटर टैप्ड। फुल वेव रेक्टिफायर के 2 प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक तो है सेंटर टैप्ड, सेंटर टैप्ड, और दूसरा होता है वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। इस प्रकार से फुल वेव 2 प्रकार के होते हैं और हाफ वेव केवल एक प्रकार का ही है। हाफ वेव की बात करते हैं तो इसका देखो डायग्राम किस प्रकार होता है। ये होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है छोटा। यहाँ पर क्या होता है, देखो हाफ वेव में केवल एक ही डायोड का उपयोग होता है। कितने डायोड का उपयोग होता है, ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर केवल एक ही डायोड का उपयोग होता है। ये होता है डायोड D1 और ये होती है प्राइमरी P1 P2 और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग तो S1 S2, ठीक है। बात करते हैं, ये होता है RL मतलब रेजिस्टेंस लोड। अब बात करते हैं इसमें एक ही डायोड का उपयोग होता है। डायोड पूछा जाता है, डायोड कितने होते हैं, तो डायोड का उपयोग
तो डायोड का उपयोग होता है केवल एक, ठीक है। कितने डायोड का उपयोग होता है? एक डायोड का। अब बात करते हैं सेंटर टैप्ड की। तो सेंटर टैप्ड में देखो इस प्रकार डायग्राम बनता है इसका। यहाँ पर एक डायोड यहाँ पर उपयोग होता है और एक डायोड होता है जो यहाँ पर उपयोग होता है। इस प्रकार मिलाकर दो डायोड का उपयोग होता है इसमें। सेंटर टैप्ड में कितने होते हैं? दो डायोड का उपयोग होते हैं। यहाँ पर RL लगा होता है रेजिस्टेंस लोड, ये RL, ये D1 हो गया, ये D2 है, डायोड 1 और डायोड 2, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं, वो देखो किस प्रकार होते हैं। ये यहाँ से होगा, इसका कनेक्शन यहाँ होगा, ये होगा D1, ये होगा D2 डायोड, ये होगा D3 और ये होगा D4, ठीक है। यहाँ पर लिख दो D4। ये बीच में होता है रेजिस्टेंस, RL लोड बोलते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार होता है ब्रिज डायोड। अब बात पूछते हैं, देखो इसमें एक डायोड का उपयोग हुआ है, इसमें सेंटर टैप्ड में दो डायोड के उपयोग होते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर का प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसमें कितने डायोड का उपयोग होता है? तो 4 डायोड के उपयोग होता है इसमें। अगर अच्छी तरीके से बता दिया मैं, तीनों को याद कर लेना है। और इसके बारे में अब मतलब कल बताएंगे, और इसके बारे में डिटेल और भी है थोड़ी, सेंटर टैप्ड की, ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव की, तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।